नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की और सबसे पहले आपको विलय दिवस को मद्देनजर रखते हुए खबर दिखा देते हैं। बताते चले कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर विलय दिवस को मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, क्योंकि आज ही के दिन जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ था और भारत का ये अभिन्न अंग बन गया था। आज के दिन 26 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया है और जम्मू में विभिन्न संगठनों द्वारा विलय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उधमपुर में भी भाजपा द्वारा विलय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महाराजा हरि सिंह के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद विलय दिवस जम्मू कश्मीर के लोगों का राष्ट्रीय पर्व है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी भी देश और तिरंगे की शान के लिए कार्य करेगी। सारे पुष्पांजलि करो। और 26 अक्टूबर का पावन दिवस है और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था और हमेशा हमेशा के लिए पूरे जम्मू कश्मीर को भारत देश का अविभाज्य अटूट अंग बना दिया था। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के उस निर्णय के बाद 26 अक्टूबर को हमेशा विलय दिवस के तौर पर पूरा देश और पूरा जम्मू कश्मीर मनाता है। आज इस विलय दिवस के पावन अवसर पर हर एक देशभक्त, हर एक जम्मू कश्मीर वासी और हर एक देशवासी को इस बात की प्रसन्नता है कि आज शान से पूरे जम्मू कश्मीर में कोने कोने पर तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। मैं प्रजा परिषद जनसंघ के उन सभी महान भावों को, उन वीर बलिदानियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। मैं नमन करता हूं सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के उन जांबाज वीरों को जिन्होंने अपनी कर्तव्य परायणता को पूरा करते हुए देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखा। और आज मैं नमन करता हूं महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व होता है, उसी प्रकार 26 अक्टूबर भी हर एक हिंदुस्तानी के लिए, हर एक देशभक्त जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए ये एक राष्ट्रीय पर्व के जैसा पवित्र दिवस है। मैं पूरे जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को और देशवासियों को 26 अक्टूबर विलय दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और विश्वास कर। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी जम्मू में विलय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता सहित अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरा जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ विलय दिवस को जो है हम सब मना रहे हैं। 26 अक्टूबर 1947 हम सब के लिए एक विशेष महत्व रखता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। लगभग 570 प्रिंसली स्टेट थी जो भारत के साथ जुड़ी या पाकिस्तान के साथ जुड़ी, लेकिन 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट थी, जूनागढ़, हैदराबाद और सबसे प्रमुख जम्मू कश्मीर। हमारे जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां ऐसी थी कि जिनके चलते पॉसिबल नहीं था 15 अगस्त जब भारत आजाद हुआ, डिले हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ। एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन जो सभी प्रिंसली स्टेट्स के साथ साइन होना था वो साइन हुआ। और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यालय में हमारे डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी के साथ मुझे ध्वजारोहण करने का मौका मिला है और महाराजा धीराज हरि सिंह जी के चरणों में नमन करने का मौका
मिला है और उस महान विभूति को हम सब ने मिलकर याद किया है, जिनके चलते वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन साइन हुआ था। और जो वातावरण पाकिस्तान ने उस वक्त बनाने की कोशिश की थी कव्वालियों के रूप में। तो विलय दिवस के पावन अवसर पर पैंथर्स पार्टी ने महाराजा हरि सिंह को याद किया और पार्टी के अध्यक्ष यहाँ विजलक्षण सिंह की अगुवाई में पार्टी के अन्य सदस्यों ने तवीपुर पर स्थित महाराजा हरि सिंह के स्मारक पर उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी टीम की तरफ से समस्त जम्मू कश्मीर वासियों को विलय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तब जम्मू कश्मीर जो था एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, वो जम्मू कश्मीर में शामिल नहीं हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे, जिसको 27 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके द्वारा स्वीकार किया गया था और जो जम्मू कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग बन गया था। और तब से ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये महाराजा हरि सिंह का एक वाइस डिसीजन था जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के निवासियों के हिस्से ले लिया। इसके साथ साथ हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी ही उस वक्त सुबह 8:30 बजे इंडियन आर्मी बारामूला में। विलय दिवस के अवसर पर युवा राजपूत सभा द्वारा तवीपुर पर स्थित महाराजा हरि सिंह के स्मारक पर यहां श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें सभा के अध्यक्ष विक्रम सिंह सहित सभा के सदस्यों के अलावा अन्य लोगों ने भी महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पर फूलमालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर महाराजा हरि सिंह के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी याद किया गया। सारे जम्मू वासियों की, सारे देशवासियों की, क्योंकि अज का तेरा साढ़े वास्ते खास है, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 में अस राष्ट्रीय ध्वज कन्नै मिले हे। वो दिन साढ़े महाराजा हरि सिंह भी है, जिन्हें विलय दिवस अज जो मनाया जा रहा है। अस आखने हैं कि महाराज साहब ने जो भी काम किए ने अज उनके गुणगान हो आए ने। 26 अक्टूबर 1947 की जिले कवालियों के नाम ला रहा और साढ़े ब्रिगेडियर साहब राजिंदर सिंह आज उनका भी विलय दिवस के उपलक्ष्य में आज पुंछ पुलिस ने पुंछ नगर की चौक चौराहों पर बैंड शो करते हुए 1947 में देश के लिए शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस बैंड शो को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग भी एकत्रित हुए। गौरतलब है कि 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी और देश के बंटवारे के साथ ही जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी कबायलियों द्वारा हमला किए जाने के बाद आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत के साथ पूर्ण विलय किया था, जिसको लेकर हर वर्ष आज के दिन को विलय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उसी के साथ कश्मीर के रक्षक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को उनकी 77वें शहीदी दिवस पर याद किया गया है और जम्मू कश्मीर एक्स सर्विस लीग द्वारा जम्मू में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 26 इन्फेंट्री डिवीजन के ही जीओसी मैनेजर जनरल मुकेश भनवाला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने विलय दिवस पर अमर शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। जम्मू कश्मीर का दिन अगर आज का दिन नहीं होता तो जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान में होती या पता नहीं कहाँ होती, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होती। हिंदुस्तान का हिस्सा जम्मू कश्मीर बनी है तो आज के दिन से बनी। इसको बोलते हैं ये एक्सेशन डे। 26 तारीख में श्रीनगर था, उस दिन हमला हो चुका था, कैजुअल्टीज आ रही थी, डेड बॉडीज आ रही थी, कितने शहीद हो गए थे तब तक, और प्रेशर बड़ा चल रहा था। तो महाराज साहब को बोला गया वहाँ से, बीपी मैनन आए दिल्ली से और मैनेज से आए दिल्ली से श्रीनगर। महाराज साहब को जबरदस्ती जम्मू भेजा कि कल अगर हम आपसे साइन करवाएं तो कश्मीर में पता नहीं क्या हो जाएगा, पाकिस्तान रात को आपको अगवा करके ले जाएंगे। तो उनको जबरदस्ती जम्मू भेजा और उनकी
धीर गति के कारण इस योद्धा का बलिदान एक इतिहास बना गया। कश्मीर इनके बलिदान के बिना तो शायद आज पाकिस्तान का हिस्सा होता, पाकिस्तान ऑक्युपाइड होता। जिस तरह गिलगित बल्टिस्तान का इलाका है, जिस तरह ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका है, जिस तरह मुजफ्फराबाद या मीरपुर का इलाका है, शायद आज हमारा कश्मीर भी उसी हालत में होता। इसके साथ ही आज का दिन और भी महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए कि आज ही के दिन महाराजा हरि सिंह जी ने दस्तखत करके भारत में विलय किया, और ये अब विलय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो न सिर्फ ये वीर गति को याद दिलाता है, ये उस इतिहास की भी यादगार है जिसमें जम्मू कश्मीर पूर्ण तरह विलय हो गया था। और आज इंडियन आर्मी 27 को अगले दिन श्रीनगर में लैंड करी थी। और श्रीनगर में लैंड तब कर सकी क्योंकि जो वहाँ की एयरफील्ड थी वो कैप्चर नहीं थी, वो बची हुई थी। और उसको बचाने वाला कौन था? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए भी उन्होंने एनिमी के कांटेक्ट में रहे और एक्शन पे गए। कोई भी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो फ्रंट पे तो जाता है, बट एनिमी के कांटेक्ट में नहीं आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीसी के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने जहां इस दिन को ऐतिहासिक करार देते हुए महाराजा हरि सिंह और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महाराजा हरि सिंह की रियासत को तोड़कर उसे 2 भागों में बांटकर उसे यूटी का दर्जा दिया है। उन्होंने सरकार से जल्द जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की बहाली की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि राज्य की बहाली ही महाराजा हरि सिंह के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बात यह है कि आज विजय दिवस है और एक ऐतिहासिक दिन है। उस पूरी रियासत जम्मू कश्मीर हमारे हरि सिंह के दस्तक से हिंदुस्तान का अटूट अंग बना आज के दिन। और उससे पहले और उसके बाद बहुत सारे हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह से लेकर के लोग सिविलियन भी शहीद हुए, फौजी शहीद हुए। उन तमाम लोगों ने जिन्होंने शहादत दी और इसको हिंदुस्तान के अटूट अंग बनाया, उन तमाम लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके हिंदुस्तान के साथ महात्मा गांधी और नेहरू जी की लीडरशिप में इस देश को चुना, तो हम उन सबको सल्यूट करते हैं और उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। तो हमारे हरि सिंह को भी याद करते हैं, लेकिन हमारे हरि सिंह की उस रियासत को तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, डोगरा रियासत की पहचान खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और आज 5 साल से वो रियासत नहीं है। हम आज के दिन ये मांग करते हैं और यही असली ट्रिब्यूट होगा। देश भर में भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू भी यहां पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर तैयारियां चल रही हैं, यानी कि जम्मू के अंदर भी पूरी तरह से काम चल रहा है। सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यता अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला में यहां पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता, जम्मू जिला अध्यक्ष रेखा महाजन मुख्य रूप से यहां शामिल हुई और आगे की रणनीति तय की गई। वर्कशॉप थी, हमारी जिला जम्मू साउथ की वर्कशॉप थी। हमारा संगठन पर्व जिसको हम मेंबरशिप ड्राइव भी कहते हैं, उसी संदर्भ में आज की हमारा ये वर्कशॉप थी, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में रहे और हमारे जिला के सभी प्रदेश के जो पदाधिकारी थे वो हमारे बीच में रहे, हमारे मोर्चा हमारे बीच में रहे, हमारे मंडल हमारे बीच में रहे। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से, जैसे 2014 में हमारी मेंबरशिप ड्राइव हुई, 2019 से हुई और आज फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेंबरशिप ड्राइव शुरू की है। आज से 1.5 महीने पहले तकरीबन मेंबरशिप ड्राइव शुरू की गई थी, जो हमारे माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और उसी कड़ी को जोड़ते हुए हमारे प्रदेश जिला विकास परिषद के सदस्य सुरेश शर्मा ने पंचायत घराचल का दौरा किया है और घराचल के दौरे के बाद अपने आप देखिए डीडीसी सदस्य हैं, उनके द्वारा पंचायत की 2 मुख्य सड़क मार्ग
जो कि गराचल कैरी रोड है और तनोड गोसान रोड है, जहां पर 10 लाख की लागत से तारकोल बिछाने के काम का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि ये लोगों की काफी लंबित मांगे थी और अक्सर लोगों को यहाँ पर बरसात के दिनों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि यहाँ पंचायत गराचल के ऐतिहासिक महादेव मंदिर गौसान में ही सड़क मार्ग को भी मंजूरी मिल चुकी है, जिसका कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इसके अलावा ब्लॉक मेरा मांजरा और चौकी चौरा के कई ऐसे सड़क मार्ग हैं जिन पर जल्द तारकोल बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी साहब ब्लॉक मेहरा मांजरा की पंचायत गराचल में 2 सड़कों पर तारकोल बिछाने के काम का शुभारंभ किया है। एक हमारी सड़क है गुसान तनोड़ सड़क। ये एक बड़ी लोगों की दरीना डिमांड थी, काफ़ी अरसे से लोगों की मांग थी कि सड़क का काम किया जाए, यहाँ ब्लैक टॉपिंग की जाए। आज ये लोगों की मांग को मद्देनजर रखते हुए इसका काम जो है वो शुरू किया गया है। इसके अलावा हमारी दूसरी सड़क जो है गराचल टू केरी, वो भी आज से 25 वर्ष पहले उस सड़क का अर्थवर्क का काम किया गया था। तो लोगों की बहुत दरीना डिमांड थी कि उस पर भी ब्लैक टॉपिंग का काम किया जाए, उसका भी ब्लैक टॉपिंग का काम का शुभारंभ किया है। तो मैं आज के शुभ अवसर पर अपनी पंचायत गराचल के सभी वासियों को शुभकामना देता हूँ। इसके अलावा गुसान जो हमारा गांव है, यहाँ एक ऐतिहासिक महादेव मंदिर है। पिछले साल हम शिवरात्रि के अवसर पर वहाँ आए थे और लोगों की एक डिमांड थी कि महादेव का मंदिर जो है वो बनना चाहिए और रोड जो है वो बननी चाहिए। महादेव मंदिर की रोड का काम जो है उसको मंजूरी मिल चुकी है, उसका टेंडर भी लग चुका है। तो अमनदीप बीआर मेडिसिन ने कश्मीर घाटी के लोगों को बड़ी सौगात दी है। अमनदीप बीआर मेडिसिटी ने श्रीनगर में अपनी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया है। अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल रोबोटिक गुटने और कुल्हे की प्रतिष्ठापना पर ही यह शुभारंभ किया गया है। ये प्रतिष्ठापन को लेकर काम किया गया। अमनदीप बीआर मेडिसिटी श्रीनगर में रोबोटिक गुटने और कुल्हे के ही प्रतिष्ठापन की सुविधा देने वाली पहली संस्था है, जो एक क्रांतिकारी तकनीक है जो कि सटीक सर्जरी को सक्षम बनाती है और रोगियों को पारंपरिक तरीकों की तुलना में तेजी से ठीक होने में मदद करती है। इस अवसर पर मुख्य ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अवतार सिंह भी मौजूद थे। डॉक्टर अवतार सिंह ने कहा कि श्रीनगर में रोबोटिक सर्जरी लाना एक उद्देश्य है। यहाँ के लोगों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है और इस तकनीक से रोगी तेजी से ठीक हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर आप लोग इसका लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि अगर घुटने की किसी की दर्द है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो सकती है। इन्होंने हमें इनकरेज किया, नहीं तो हमें बहुत डर लगता था टू बी वेरी फ्रैंक कि यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट करने का। कई बार सोचते थे यार कर लो, फिर भी पीछे से डर का वो खंजर खड़ा रहते। बट दे एनकरेज अस दैट पीपल आर गुड। आई नो पीपल आर वेरी वेरी गुड, हमें कोई डाउट नहीं। सो दे एनकरेज अस टू इन्वेस्ट हियर एंड कम अप विद अ वेरी ब्यूटीफुल फैसिलिटी। तो आज जो हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं ना, ये बिल्डिंग की इनॉग्रेशन नहीं है। बिल्डिंग्स बनती रहती हैं, उजड़ती रहती हैं। दिस इज our commitment to people of Srinagar to serve them, and I'm grateful to all my doctors who have joined us. They are highly talented people, so they will serve all our patients here. और मेरी अपने डॉक्टर्स को एक ही विनती रहेगी कि हर पेशेंट को अपने घर वालों की तरह से ट्रीट करना है। That is our motto. Back home also we treat our patients like our family members. That's why I could make many family members in Srinagar. वो किसी भी कम्युनिटी का हो, they are like my family. आपने ये कभी सोचा होगा कि श्रीनगर में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई, नी जॉइंट की रोबोटिक रिप्लेसमेंट, ये किसी के कभी दिमाग में भी नहीं आया होगा। तो विजिट गए, वो कल से हमने वो सर्जरी शुरू की। हम लोग अमृतसर में बेस्ड हैं। मिशन ये है कि हमको क्वालिटी सर्विसेज यहाँ पे देनी है एट अफोर्डेबल रेट। हीरानगर के कूटामोड़ इलाके में आज दोपहर को उस समय हड़कंप मच गया जब एक चाय की दुकान पर सिलेंडर फटने से दुकान में आग लग गई।
इस घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में जहां फिलहाल किसी को जानी नुकसान की खबर नहीं है। तो रियासी में जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया। कला उत्सव में जिला की सभी शिक्षा जोन में आए हुए स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। कला उत्सव में विद्यार्थियों के द्वारा अपनी अपनी योग्यता प्रदर्शन किया गया और इस दौरान विद्यार्थियों ने जहां फोक डांस, सोलो डांस के अलावा आप देखिए वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विद्यार्थियों के अलग अलग जो ग्रुप है वहां पर डांस कर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते नजर आए। विद्यार्थियों की प्रतिभा को मौके पर ही आप देखिए उपस्थित जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आए हुए लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के समाप्त होने पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी और उनके स्कूलों को सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय कला उत्सव से पहले जोन स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्कूलों और विद्यार्थियों को जिला स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। जी बिल्कुल, वर्चुअल वर्ल्ड ने एक्चुअल वर्ल्ड को पूरी तरह से ऐसे घेर कर लिया है इस वक्त। पर मुझे लगता है कि शायद उकता जाए समाज, धीरे धीरे इस चीज़ से उकताने लगेंगे हम और शायद फिर से वापस लौट पाएँ। और ऐसे प्रोग्राम जैसे आज एक कमाल का प्रोग्राम, शानदार प्रोग्राम हुआ है, ये इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ा उकता रहे हैं। हम सब बैठे रहे, आखिर तक बैठे रहे, आनंद लिया सबने और मोबाइल सबके बंद रहे। तो उससे लगता है कि शायद अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है जब हम एक रियल वर्ल्ड की तरफ। भद्रवा में एक बार फिर से लाइट्स, कैमरा और एक्शन की आवाज सुनाई दे रही है। मुंबई से 30 सदस्यीय दल के साथ दर्जनों स्थानीय कलाकार भद्रवा के विभिन्न स्थानों पर फिल्म तुझे चाहूं की शूटिंग कर रहे हैं और फिल्म तुझे चाहूं मैं के मुख्य कलाकार मुदस्सिर जफर, प्रियंका ढाबे ने जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा भद्रवा घाटी में बॉलीवुड की वापसी के लिए किए गए यहाँ जो प्रयास हैं उनकी सराहना की है और जिससे फिल्म उद्योग और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में सहजीवी संबंधों को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। चलिए फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।